हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो चलिए फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ, है ना। तो क्या रीडिंग है? कार्मा। कार्मा बोले तो जो जैसे किए हैं उनका, आप जो जैसा करता है देखो वही मिलता है। ठीक है, लोग नहीं समझते हैं, समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं तो नहीं करते हैं, कुछ लोग समझ के भी करते हैं। जिद है, गुस्सा है, तब की तब देखी जाएगी, है ना। तो जो भी आपको सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, न्याय आ रहा है, जस्टिस आ रहा है। और आपके साथ वो फिर से नई जिंदगी सुधारना चाहते हैं क्योंकि आपके दिन अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा आ रहा है कंफर्मेशन। इतना गंदा वाला सॉरी गाइस। तो चलिए, आप लोग को क्या करना है, पहले डिवाइन से कनेक्ट हो जाना है। उसके बाद जो है अपने हेटर्स के लिए से आप सोच सकते हैं और परमात्मा से दुआ मांग सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरे हेटर्स के लाइफ में कहाँ से गुजर रहे हैं। जानते हैं, देख रहे हैं तो अच्छी बात है। कई बार चीज़ें जो देख रहे होते होती नहीं है, लाइक का ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, सामने से नहीं दिखता है बट अंदर से बहुत कुछ होता है। एविडेंस देने को आएगा तो इसीलिए तो लोग करते हैं कि एविडेंस में क्या दोगे, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर वो अंदर से भुगत रहे हैं, रो रहे हैं, तो ऊपर से जो है नहीं बताएंगे, अंदर से छुपा के रखेंगे ताकि किसी को पता नहीं चले। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स के हेटर देखिए प्रे कर रहे हैं, देख रहे हैं, प्रेयर यानी कि प्रार्थना कर रहे हैं आपके साथ, रीइन्यूअल करने के लिए, नया फ्रेश स्टार्ट करने के लिए कर रहे हैं। देखिए, रीन्यूअल मतलब न्यू, फिर से नया स्टार्ट, मतलब आपके, क्योंकि आपके लाइफ में काफ़ी जो है कार्मा भोगने के बाद क्या होता है कि एक नया स्टार्ट आता है, लाइफ में चेंज आता है। व्हील और फॉर्चून देखिए कहाँ से गुजर रहे हैं। देखिए हेटर, यहीं से मैं निकाल रही हूँ, आप देखिए हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। रिलीज करना चाहते हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं और आपके साथ फ्रेश स्टार्ट फिर से करना चाह रहे हैं। क्योंकि आपको कब्र में पहुंचाना चाहते थे, खुद पहुंच गए, आपको पहुंचाते पहुंचाते आप निकल गए। तो आपके लाइफ में कुछ अच्छा आ रहा है तो उनके लाइफ में क्या हो रहा है, उनका अपना कर्मा का जो साइकिल है वो पहुंच गया है। तो जो लोग रुलाते हैं उनको रोने की आदत नहीं है, फ्रस्ट्रेशन, बेचैनी होती है। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए। इसके बिहाफ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव्स यहाँ तक पहुँचे हैं रीडिंग के लिए, और बताएं उनके जो हेटर्स हैं उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, किस एनर्जी में है, व्यूवर्स की किस एनर्जी को देख के जो है परेशान हो रहे हैं। हाँ, तो देखिए व्यूवर्स की किस एनर्जी को देख के परेशान हो रहे हैं। उसी वक्त ये कार्ड आना था। तो आपकी जड़ें जो है इन्होंने सुखाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन बोलते हैं ना, जिसको ऊपर वाला रखवाला हो, जिसको परमात्मा रक्षक हो, उसको भक्षक क्या ही खा लेंगे और क्या ही कर लेंगे। तो आपको सुखाने की पूरी कोशिश किए हैं लेकिन ग्रोथ आ चुका है। तो अब क्या हो रहा है, जब ब्लैक मैजिक चीज़ें मतलब कुछ भी मैनिपुलेटिंग, धोखा, झूठ तो आता है निकल के, तो उनकी चीज़ें आ गई है। ठीक है, आपकी भी चीज़ें आ गई, उनकी भी चीज़ें आ गई। अब ये पर्सन जो है ऑब्वियस आपके तरफ आना चाहेंगे, ग्रोथ, सक्सेस की तरफ आप बढ़ रहे हैं। जरूरी नहीं है ग्रोथ और सक्सेस एक दिन में आए, तो आपके तरफ ये पर्सन आना चाह रहे हैं। आपकी उन्नति, तरक्की शुरू हो चुकी है। जड़ें जो सूखी हुई थी आप लोगों की वो हरी भरी हो रही है। आपको पता चले ना चले, चलेगा, जरूर चलेगा। और आप स्लोली स्लोली बाहर आ रहे हैं, और स्लोली स्लोली कहाँ जा रहे हैं आप देख सकते हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स, हेटर्स, व्यूअर्स के हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, प्लीज बताएं। ओके, इतना सारा है, लें नहीं लें, क्या करें बताओ। बता देती हूँ, फिर से हम दूसरा ले लेंगे।
हेटर्स खोज में जा रहे हैं, नॉलेज आ रही है, ज्ञान आ रहा है आपकी खुशी को देख के कि आखिर आपके लाइफ में ये ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, झूठ पाप क्यों नहीं रुका, आखिर क्यों नहीं रुका, क्यों आप आगे बढ़ गए, क्यों आप चले गए, ये जानना चाहते हैं। एक इनके दिमाग में रिसर्च बोलते हैं ना, खोज, रिसर्च करना चाहते हैं। ये कोई कार्ड आया, देखो प्रेयर, ये है, देखो प्रे कर। अब जो है प्रार्थना भी लगा रहे हैं आपके तरफ आने के लिए, क्योंकि आपकी प्रेयर सुन ली गई है। जब ये सताते थे, रुलाते थे, तड़पाते थे, तो शायद आप प्रार्थना करते थे भगवान से बहुत ज़्यादा, तो आपकी प्रेयर के करीब जा रहे हो, एक एक स्टेप आप ऊपर जा रहे हो। इनका बुरा हो रहा है, आपकी हाय, आपका रोना धोना लग रहा है, इनकी जड़ें सूख रही है। जब जड़ें सूख चुकी है, उखड़ चुके हैं, अपने एरिया से उखड़ रहे हैं जब वहाँ से ये, तो जो है अब इनको आपका प्रे का कीमत समझ में आ रहा है, आपकी वर्थ का कीमत समझ में आ रहा है। कोई किसी का ग्रोथ लॉन्ग टाइम तक नहीं रोक सकता है, ध्यान रखना। कितना भी कर ले, कितना भी कर ले, नहीं रोक सकता है तो नहीं रोक सकता है। ये क्या आया है भाई, ट्रिकरी, देखो नहीं रोक सकता। आपको बेवकूफ़ बनाए हैं, ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाए हैं। आपकी चीज़ें छल कपट से लेते थे और आपको पता चल गया है। अब आपको पता चल गया, गेम खेलते थे, अब मैनिपुलेट करते थे। जैसे मान लो इनकी जड़ें सूख गई तो अब बोलेंगे नहीं तुम इधर आ जाओ, हम इधर चले जाते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके झोली में खराब चीज़ें डाल के अच्छी चीज़ें ले जाते थे। दूसरे को दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे दूसरे को, कि देखो हमने बनाया है, हमने बनाई है। अगर कोई बोल देगा बना के दिखाओ तो बस, अरे यार भूल गया, भूल गई, चलो हम बाद में करेंगे, चलो हम पूछ लेते हैं। मतलब लाइक समथिंग लाइक दिस, बहुत बेवकूफ़ बनाते थे। आपकी इनोसेंसी से, आपकी मासूमियत से बहुत खेले हैं, और आपकी मासूमियत के कारण ही आपका प्रार्थना परमात्मा से लगता है। जो भी आप तुरंत आपका प्रार्थना स्वीकार हो चाहे नहीं हो, लेकिन एक टाइमिंग पे जो जो लोगों ने किए हैं सबकी प्रार्थना लग रही है, लग चुकी है। आपका जो प्रे है वो लग चुकी है, आपको बस मिलेगा। टाइम का इंतजार करें, आपका टाइम जो है अच्छा समय आ रहा है, लेकिन थोड़ा इंतजार करें। आपका जो भी प्रार्थना था ना आपका, वो आपका लग चुका है। देखो परसेप्शन, तो वही काम आप करते थे, वही काम उनसे नहीं होगा। मैंने क्या बोली, आप करेंगे, आपकी चीज़ें चोरी करके ले जाएंगे। घर हो, परिवार हो, ऑफिस हो, कहीं पे भी आपका काम पे अपना लेबल लगा के आगे बढ़ा देते थे, ठीक है। और जब पीछे से कोशिश करते थे तो वो जो परफेक्शन, जो सफाई, वो जो चीज़ें हैं ना, वो इन पे नहीं आता था। फिनिशिंग नहीं आएगा इनके काम में, ठीक है, वो चीज़ नहीं रहेगा। तो बहुत हैरान होते हैं, दुखी होते हैं कि यार आपकी प्रार्थना लग गई, इनकी क्यों नहीं लगी। आपका काम बन जाता है, इनका काम क्यों नहीं बनता है। देखिए डिसपॉइंट, अरे यार डिस्पोंडेंस, बहुत ही ज़्यादा इनको जो है इस वक्त जो है हम ये कह लें कि आप लोगों का जो मदरली नेचर है, मदरली नेचर समझ रहे हैं, जो देने वाला, गिविंग, परमात्मा को सरेंडर करना, और हर सिचुएशन को उनके ऊपर ढकेल देना, प्रार्थना करना, प्रभु आप ही बचा लो, आप ही देख लो, आप ही कर लो। ये चीज़ें जो हैं आपको काम आया है, ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से काम आया है। और निराशा उदासी हटा, देखो निराशा उदासी जो भी है, मायूसी जो है, इनको अब काफ़ी घेर रहा है, काफ़ी घेर रहा है। अब ये रिलीज करना चाहते हैं इन चीज़ों को। अब जो है इनसे मतलब एक बोझ जैसे होता है ना, आदमी बुरा काम करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है। अब जो है मतलब ऐसा लगता है मैं इसको धड़ से लेके जाऊं, पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है। तो ऐसा लगता है ना कि ये रिलीज करना चाहते हैं इन चीज़ों को, जो भी चीज़ों इन्होंने आपके साथ किया है। अब इनको बोझ मतलब चलो पहले कार्ड ले लेती हूँ फिर बताती हूँ। अच्छा और क्या है, और बताएं यूनिवर्स, और बताएं, और बताएं, और क्या हेटर्स के लाइफ में जा रहा है। यार ये रुक गया कार्ड, चलो बताती जाती हूँ मैं। अब ये तमाम चीज़ों को देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है। ये भी कोई काम को कर रहा है, ये भी काम को कर रहे हैं। ये इसको देख के कर रहा है, ये कर चुका है, कर चुके पूरा अच्छे से, और ये किए जा रहा है। उम्र में छोटा है, छोटी है, आपको ये हमेशा
बहुत ही नाकाबिल, छोटे, अक्ल के कच्चे, बेवकूफ़ समझते हैं, क्योंकि आप इनोसेंट है ना, इनके झांसे में आ जाते हैं। आप बार बार आए हैं इनके झांसे में, कार्मा था तो आना पड़ता है। अब जब आप कर रहे हैं, आपकी किस्मत में अच्छे समय आ रहे हैं, अच्छा चीज़ आ रहा है, अगर हम इसको ऐसे भी देख लें तो अब जो आपका ग्रोथ आ रहा है और जो इनका ग्रोथ रुक चुका है, तो अब ये देख रहे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, परेशान है बहुत ज़्यादा, जो भी आपके हेटर्स हैं। अब आपका प्रार्थना, मैंने क्या बोली, अब आपके लाइफ में खुशी आएगा, प्रार्थना लग चुकी है आप लोगों का। तो अब जो भी काम आप किए थे या कर रहे हैं, वहाँ से आपको मनी, इनकम, अर्निंग शुरू हो गया है। ये सर पे हाथ रख के बैठ रहे हैं, क्यों? अबंडेंस, खुशियाँ, सुख, शांति, हर चीज़ का सुख आपको मिल रहा है। ये सोच रहे हैं यार, हम भी तो किए हैं, हम भी तो काम किए हैं, फिर हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है? सेम चीज़ है, हम भी तो यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ से क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ से क्यों हो रहा है? तो बस इंटेंशन, परफेक्टनेस नहीं है। और बताएं, यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। देखिए, इनसिक्योरिटी बहुत हो गई है, क्योंकि आप ना इनको जान चुके हैं। आप इनको जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं आप इनको? कि ये बंदा बंदी काफ़ी धोखे देने वाला है, धोखा देने वाली है, आप जान चुके हैं। सच्चाई जो है ना निकल के आ चुकी है। अब सच्चाई निकल के आ जाने से क्या होता है कि अब इनको लगता है आप इनको छोड़ देंगे, सच्चाई जान गए हैं आप। अब आप जो भी हैं, इतना काम किए हैं, इतना काम किए हैं कि आपका जो आपका पावर, पोस्ट, पोजीशन के लिए परमात्मा आपका प्रे के लिए वेट कर रहे हैं कि भाई बहुत किए हो, अब तुम आ जाओ, तुम्हारे लिए चीज़ें रखी है, आपकी सिंहासन रखी हुई है। कहाँ? 4D 5D लाइफ में। नीचे वीरान है, आप ऊपर जा रहे हैं। कहाँ? आप स्पिरिचुअल पर्सन होंगे बहुत सारे लोग, तो स्पिरिचुअल पर्सन में 3D लाइफ के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नफरत करने आते हैं, चिढ़ मचाते हैं। देखो मैंने कट, देखो हमें तो नहीं पता था। बैलेंस, आपके लाइफ में क्या आ गया है? एक ये आ गया है, बैलेंस आ गया है, न्याय, जस्टिस। हमने स्टार्ट यहीं से किया था, ठीक है। अब कुछ लोगों को लगता है आप उनके सोलमेट हैं, अगर तो स्पाउस है, वाइफ है, हस्बैंड है, एंड क्या बोले, पर्सन है, पार्टनर है, धोखा दिए हैं, है ना। और काफ़ी दुखी हैं, अकेलेपन है, अकेलापन बहुत इनको है, बहुत ज़्यादा इनको अकेलापन खा रहा है। तो कुछ देखना चाहते हैं, कुछ खोजना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। देखो वही आ गया, बैलेंस एंड फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं ये, और आप नहीं कर रहे हो तो इनको बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, कष्ट है। और हो सकता है कि कोई एजेड पर्सन, लाइक अ मदर पर्सन, लाइक अ मदर इन लॉ, या ऐसे कुछ बड़े लोग, मासी, बुआ, कुछ भी जैसे जिनके होंगे, ठीक है ना। ऐसे लोग जो हैं, अगर इस रिलेशन में, इस जगह में हेटर्स में हैं, तो यहाँ पे कोई लेडीज तो आ रही है, 1 2 मतलब आ रहे हैं, मेल भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे इनको काफ़ी जो है, काफ़ी मतलब एक तरह से कहें तो दुख है, कष्ट है, चूँकि चीज़ें आ गया। ये पर्सन आपके साथ में जो है, मेल है, फीमेल है, जो भी है, रिलेशन को फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको फिर से आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ग्रोथ, आपका अबंडेंस, आपका प्रार्थना जो परमात्मा से लग रहा है, इनकी बेईमानी है ना, जो बेईमानी आपके साथ किए हैं, बेवकूफ़ बनाए हैं, यहाँ भी देखिए सरेंडर करते हुए, यहाँ भी देखिए सरेंडर करते हुए, एनर्जी को लेते हुए। तो मैंने अभी क्या बोली कि आप लोग जो है, देखिए 5D लाइफ में, तब तो ये कार्ड नहीं आया था, 5D लाइफ में आप जा रहे हैं। स्पिरिचुअल पर्सन बहुत सारे लोग हो सकते हैं, और इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन है रहा है आपके लिए, आपकी इनोसेंसी को। अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं, जो भी हैं, आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। बैलेंस, परमात्मा, आपका बुरा समय यूँ समझ लीजिए ख़त्म हुआ है, और अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। उस समय जो होता है अच्छी, और एकदम शून्य सन्नाटा बहुत लोगों के लाइफ में होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बस ये है कि यार चलो बुरा समय चला गया, सन्नाटा है। सन्नाटे के बाद से कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग बढ़ेंगे। और हमेशा याद रखना कि आप किसी की नकल मत करो। अगर तो कोई कर रहे हैं, देख रहे हैं और करते हैं, तो हर कोई का इंडिविजुअल अपना एक आइडेंटिटी होता है। परमात्मा ने कुछ न कुछ आपको दे के भेजा होता है। अगर आप उस काम को करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन रहेगा, ठीक है। तो आप बहुत परफेक्शन से अगर किसी काम को करते हैं, तो परमात्मा ने अंदर से, आपके अंदर वो क्वालिटी है, कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो सहिष्णुता है कि जब तक अच्छा ना हो जाए तब तक आप उसको पेशेंस के साथ करते रहेंगे।
और ये लोग जो है ट्रिकरी, पेशेंस नहीं है, चोरी करना, बेईमानी करना, दूसरे का चीज़ों को हड़प लेना, दूसरे के काम में अपना टैग लगा देना, और आपके मासूमी का जो भी चीज़ों किए थे, इस वक्त ये पर्सन जो है काफ़ी मतलब काफ़ी इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको अब छोड़ देंगे। पता नहीं क्यों इनको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है आप अपने लाइफ से इनको निकाल रहे हैं। और जो फेमिनाइन एनर्जी है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, रोए हुए हैं रिलेशनशिप में, घर परिवार में तड़पाए हुए हैं। ऐसा नहीं कि लेडीजें रोती है, फीमेल्स रोती हैं, हाँ थोड़ा ज़्यादा मात्रा में रोती है, क्योंकि क्या होता है कि उनको, और देखो मैं तो कहूँगी स्पिरिचुअल पर्सन, कि जो लोग स्पिरिचुअल है उन्हीं लोगों को हेटर्स मिलते हैं, चाहे फीमेल है या मेल है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो लोग स्पिरिचुअल रहे हैं, रोए हैं, रो रहे हैं, रोए, हमेशा से देखना अच्छे लोग ही रोते हैं, बुरे लोग तो रुलाने के लिए आते हैं। तो अब आपके जो समय है, आप जो भी काम किए हैं ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ते हुए, थोड़ा ध्यान देना आप अपने काम में थोड़ा सा भी, तो आप जो है इस वक्त जो है आप जो भी करेंगे आपको सक्सेस मिलेगा। जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, इस वक्त आपका टाइम अच्छा आ रहा है, बैलेंस टाइम बहुत अच्छा आ रहा है। जो भी अगर एफर्ट लगाते लगाते आप रुक गए हैं कि इतना में एफर्ट लगाए नहीं हुआ, तो एफर्ट लगाइए, पहले का एफर्ट जो लगाए हैं उसको तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चीज़ें बैलेंस होगी होगी। और आ रहा है 3 लोगों का ग्रुप यहाँ हो सकता है, 2 मेल 1 फीमेल या 2 फीमेल 1 मेल, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और पार्टनर, लवर, एक्स तो हमेशा रहते हैं, कार्मिक तो मिल ही जाते हैं। और मदर इन लॉ, मदर जैसा कोई नेचर यहाँ पे ज़्यादा आज लेडीज का आ रहा है। और अगर तो आप प्रेगनेंसी वगैरह में रहे हैं जो लोग भी, तो वहाँ से भी देखो एक एग्जाम्स रहता है ना। तो इस वक्त आपके अबेंडेंस को, आपकी खुशियों को, आपका सुख को देख के, वेल्थ को देख के, इनको कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। ध्यान रखना, अपनी चीज़ों को थोड़ा संभाल के रखना। ये कार्ड में नहीं है, ये चीज़ें मुझे आ रही है, बहुत ज़्यादा मतलब जो है आपकी चीज़ों को ख़राब किए हैं, आप निकल गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो जो है अब इनको काफ़ी प्यार आ रहा है आपके ऊपर, काफ़ी प्यार आ रहा है। तो जो लोग प्यार में धोखा दिए हैं, ट्रिकरी गेम खेले हैं, आपके चीज़ों का फ़ायदा उठाए हैं, तो वो लोगों के दिल में आपके लिए प्यार, नया शुरुआत करना चाहते हैं, रिश्ते को फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, और क्या है व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ मैसेजेज है हेटर्स के तरफ से, क्या कुछ मैसेजेज है। हेटर, इतना सारा कार्ड आ जाता है यार। चलो थोड़ा इसको हम ऐसे करेंगे 1-2 बार। बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, व्यूअर्स के हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, व्यूअर्स के हेटर्स को क्या हुआ है, क्या कर रहे हैं, कहाँ से गुजर रहे हैं, क्या चाहते हैं। ओके 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 जो मैं बोली थी व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो आ गया ना। हाँ, इस वक्त मैंने ऐसे ही बोल दी थी, जब कट की थी तभी बोल दी थी। समय जो है बदल चुका है आप लोगों का। और बताएं क्या सोच रहे हैं हेटर्स, क्या सोच रहे हैं। ओके, थैंक यू। और बताएं, और बताएं क्या सोच रहे हैं। ओके, इतना सारा ले नहीं ले, नहीं इतना सारा नहीं लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले आपकी खुशियों को, सुख को, शांति को इन्होंने आग लगाए थे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स लगाए थे ताकि आप घर परिवार गृहस्थी निकल जाएं। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क हो सकता है ना यहाँ पे। और ताकि आपका अबंडेंस, आपकी खुशियाँ, पहनावा ओढ़ावा सब जो है सन्नाटे में बदल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टाइम जो है व्हील ऑफ फॉर्चून आने से क्या हो रहा है, अब आपका जो ग्रोथ सूख गया था, जस्टिस आने से जो भी ग्रोथ सूख गया था, बैलेंस हो रहा है। फिर से आप आ रहे हैं, आपने बुरे कर्मा का फल जो है भुगत चुके हैं और अच्छे कर्मा में बढ़ते हुए, और जो आपके लिए गटर खोदे थे वो वहीं 6 ऑफ सोर्ड, 6 एंड 6, अबंडेंस, खुशियाँ, पैसा, सुख, शांति, लग्जरियस लाइफ, मेंटल पीस, पार्टनर रिलेशनशिप, इनका सूख चुका है। इनको सब छोड़ के जा चुका है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपके लिए इस तरह का वाइब्रेशन भेजे थे, इस तरह का ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क, इस तरह का स्ट्रेटजी बनाना, झूठ बोलना, जो भी चीज़ें था,
इन्होंने किए थे, ठीक है। अब ये जब जाते जाते क्या सोच रहे हैं, दुख है, ये देख रहे हैं अरे ये तो हमने आपके लिए सोचा था, ये किया, ये तो मेरे साथ हो रहा है, हैं? तो क्यों हो रहा है, अब इनको रियलाइज, इसलिए इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। ट्रिकरी थे, तमाशा बनाते थे, आपको बहुत अच्छे से बेवकूफ़ बनाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब ये देख रहे हैं कि अरे यार ये क्या हो गया, ये तो उल्टा हो गया। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आप आ चुके हैं। क्यों आ चुके हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का बदलाव, जस्टिस, न्याय, जिंदगी भर कोई नहीं रोता है, एक टाइम ऑफ पीरियड होता है हर चीज का। तो यहाँ पे जहाँ वो टाइम ऑफ पीरियड वहाँ पे हुआ, उसके बाद यही हेटर्स जो आपको बदनाम करना चाहते हैं, जो आपकी चीज़ें छीनना चाहते हैं, आपको घर से बेघर करना चाहते हैं, बेदखल कर देना चाहते थे, जिंदगी से अकेले निकाल के पागल बनाना चाहते थे, किसी भी तरह का, वहाँ से आप जो है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में विंग लेके खड़े हो गए, क्योंकि एंसेस्टर एंजल का प्रोटेक्शन आपको है, सपोर्ट आपको है। और आप लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ भी दुआ करते हुए, यहाँ भी सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। बैलेंस हो गया है, यहाँ भी आप जो है 3D लाइफ से ऊपर 4D 5D लाइफ में जा रहे हैं, क्योंकि आपने मेहनत बहुत की थी और आप स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। अच्छा खासा आप लोगों ने एग्जाम्स दिया है, यहाँ पे बहुत मेहनती हार्ड वर्किंग है आप लोग, है ना, बहुत ज़्यादा लेबोरियस हैं आप लोग। तो आपका जो भी है, ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये आपके फेवर में आ गया है। देखिए, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी यहाँ पे थी और थर्ड पार्टी में डाले थे, और अब आपके पर्सन जो है उस चीज़ का पछतावा हो रहा है। जो लोग भी थर्ड पार्टी में डाल के प्रेगनेंसी वगैरह के दौर पे भी छोड़ के चले गए थे, जो मेल पर्सन या किसी और के पास में या किसी तरह का यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पर्सन को काफ़ी रिग्रेट है, दुख है, पछतावा है थर्ड पार्टी में डालने का, क्योंकि अब उनको थर्ड पार्टी भी लगता है छोड़ के जा रही है, ठीक है। तो जो लोग भी आपको तंग किए हैं, रुलाए हैं, और बताएं क्या कुछ है हेटर्स, और कहाँ से गुजर रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स बताएं। देखिए हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, तो ये भी देखिए ब्लैक मैजिक, ये भी ब्लैक मैजिक, 8 ऑफ सोर्ड्स। तो जो भी आपको ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क दिए थे, देखिए वहीं बन गए हैं, काफी टूटे फूटे हालत में है। तो यहाँ पे काफी दुख, काफी गहरा दुख, सदमा इनको लगा है। और सदमा किस तरह का, कि वो जो चीज़ें में जहाँ पे आपको रोक के गए थे, बांध के गए थे, जो आपकी ग्रोथ को सड़ाना चाहते थे, जड़ से उखाड़ना चाहते थे, जड़ से आपको मिटा देना चाहते थे। जड़, जब जड़ सूख जाएगा तो ऊपर ऑटोमेटिक हो जाएगा, बट जड़ तो आपका पकड़ लिया। अब जो है इनका सूखता हुआ रिटर्न रिवर्स जाता हुआ, अब ये बनता हुआ, अब जो है वो तमाम एनर्जीज जो आपके तरफ छोड़े थे, ये देखिए तमाम एनर्जी जो है अब जाके जो है, अब काफ़ी इनको शर्मिंदगी आ रही है, दुख है, कष्ट है। अगर जो लोग जिस भी उम्र का किए थे, थर्ड पार्टी है, मदर इन लॉ है, मदर जैसे कोई फिगर में है, प्रॉपर्टी के लिए देखो कोई भी हो सकता है, ठीक है, प्रॉपर्टी के लिए अपने भी भाई बहन हो, जो भी हो, तो यहाँ पे था, है, यहाँ पे सिचुएशन ऐसा आ रहा है। ये लोग जो हैं अब आपके साथ जो है रिलेशन को रीबिल्ड अप करना चाहते हैं, फिर से शुरू करना चाहते हैं। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। देखिए ये पहला ही कार्ड था, पेज ऑफ कप्स। तो जो लोग भी प्यार में धोखा दिए हैं, प्यार में आपको मतलब काफ़ी ला के पटके हैं ऐसे जगह पे, आज वो जहाँ पे आपको वीरान सन्नाटा में निकाल देना चाहते थे, कब्र में पहुंचा देना चाहते थे, वो लोग जो है अब जो है कब्र में पहुंचते हुए आपको बहुत मिसिंग एनर्जी है। फिर से उनके दिल में आपके लिए प्यार आ रहा है, ठीक है, बहुत प्यार आ रहा है। और रिश्ते को फिर से, मैंने पहले बोली, रीबिल्डअप करना चाहते हैं, फिर से जो है रीइन्वेल करना चाहते हैं, फिर से जो है पहिया को घुमाना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, पहले जैसा सब कुछ हो जाए। क्योंकि इनको डर लग रहा है कि अब आप छोड़ देंगे, सच्चाई आ गई है, इनको लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो अब इनको सब छोड़ रहे हैं। इन्होंने आपको छोड़ा, जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा उन्होंने इनको छोड़ दिया, तो अब इनको लग रहा है कि भाई अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, तो रिश्ते को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए तो जो लोग आपका, देखिए ये पर्सन क्या किया है कि देखिए एकदम बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है। तो अबेंडेंस, अपने चीज़ों को, आपकी चीज़ों को बिगाड़ा करना चाहते थे और अपने चीज़ों को करके ले जाना चाहते थे, बट ये देखिए ऐसे किए हैं। अब इनके साथ वो चला गया, जो गेम खेले थे आपका समाज में, सोसाइटी में, नेम फेम सब खराब हो, अब इनका वही चीज़ हो गया। क्यों? क्योंकि पहिया जो है रिवर्स हो चुका है। अब जो है इनका समाज में नाम खराब हो रहा है, लोग काफ़ी जो है इनको भला बुरा जो आपके लिए सोचते थे, कहते थे, अब इनके लिए हो रहा है। देखिए
अब लोग बोल रहे हैं दी हेरोफेंट, कहीं भी अब ये जा रहे हैं, ऐसे जगह पे जा रहे हैं जो कोई गुरु हो, कोई ऐसे जगह पे अभी जा रहे हैं, किसी मेंटोर के पास जाना चाहते हैं, जाना सोच रहे हैं, लेकिन जाएंगे तो इनकी सच्चाई खुल जाएगी। उनकी तो थर्ड आई खुली होती है। तो यहाँ पे किसी की बातें इनको याद आ रही है, किसी ने सजेशन दिया था, किसी ने रास्ता दिखाया था, बात नहीं सुने थे, अब उनकी काफ़ी याद आ रही है इस पर्सन को। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, किसी ने समझाया था मत सताओ, मत रुलाओ, मत तड़पाओ, फिर भी इन्होंने सताया है, रुलाया है, सताई है, रुलाई है, तड़पाई है। तो आपका स्पिरिचुअल एग्जाम्स था, आप जा रहे हैं, रिश्ता खत्म होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। और कोई जिन लोगों ने भी स्पिरिचुअलिटी में मेंटोर का हाथ थाम रखे हैं, किसी गुरु का हाथ थाम रखे हैं, किसी भी गुरु मंत्रा का हाथ थाम रखे हैं, किसी भी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो चुके हैं, तो आपका ग्रोथ कोई क्या ही सुखाएगा, सुखाने वाले सूख जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको खत्म करने वाले खत्म हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल्फ वर्थ आपका आ रहा है, और ये जो है रीयूनियन चाहते हैं, आपके लाइफ में आना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके लाइफ से जा रहे हैं। सच्चाई, रिलेशन खत्म कर दिए हैं आप, अब इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। इनका रियलिटी पता चल गया, इसलिए इनसिक्योर है ये, इसीलिए इनसिक्योर है। देखो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, पछतावा है, दुख है, क्योंकि आप अपने फीलिंग, जो लोग भी वाइफ हस्बैंड पार्टनर पर्सन से रिलेटेड हैं, वो लोग अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए अपने पर्सन को नहीं बता रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, और वो जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून देखो, सारे ज़ोडिएक साइन है। फिर भी अगर हम कहें तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे के सारे 12 के 12 ज़ोडिएक साइन आ चुके हैं। तो ये पर्सन रिग्रेट, पछतावा, अफसोस, इनसिक्योर, उसी जगह पे बंधे हुए, वही सारी चीज़ें इनके लाइफ में होता हुआ जो आपके लिए इन्होंने प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाए थे, और काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं, अफसोस हैं। समझ में नहीं आ रहा है इस पर्सन को कि क्या करें, क्योंकि बिगाड़ा करते समय बड़ा मज़ा आता है। तो अपने लाइफ को इन्होंने ख़राब कर लिया थर्ड पार्टी के, जो लोगों ने थर्ड पार्टी में गए हैं और छोड़ के अपने पार्टनर को, पर्सन को, वो थर्ड पार्टी जो है उनको छोड़ के जा चुकी है। ठीक है, और नहीं गई है तो ऐसे है कि बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। अब जब थर्ड पार्टी भी नहीं रही और यहाँ आना चाहते हैं तो आप भी नहीं रहे, और तो और इनकी सच्चाई खुलकर आ चुकी, इनके अपनों की, कार्मिक फैमिली की, एंड और भी जो आपके दोस्त हैं, या जो भी आपके एक्स हो सकते हैं, एक्स पार्टनर, या नो कांटेक्ट सिचुएशन में होगा, 2-3 साल से आप लोग एकदम से कटे होंगे, 6 महीना से ज़्यादा ही हो गया होगा, बात नहीं कर रहे होंगे। बड़ा देखो यहाँ बिग कॉपी कैट, मैंने क्या बोली, बिल्कुल आपका जैसा नकल करके काम को बनाना चाहते हैं। ट्रिकरी है, आपसे चीज़ें लेके जाएंगे, फॉर्मूला लेके जाएंगे और करेंगे। को वर्कर्स, सेंडिंग एविल एनर्जी, साथ में काम करने वाले भी हो सकते हैं, आपके काम चुरा लें, आपका फॉर्मूला चुरा लें और फिर उसी पे अपना काम करें। ठीक है, तो ये हैं हेटर्स। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी यहाँ पे आए हैं, बताएं उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस रहेगा, क्या कुछ मैसेजेस रहेगा, क्या कुछ मैसेजेस रहेगा, जो भी है। ये हैंडमेड कार्ड है, तो यहाँ से भी देखेंगे हम। कोई एक कार्ड आया, चलो इसी में कार्ड आ गया। पहला कार्ड क्या है? दे कैन नॉट हार्म यू। क्यों हार्म नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपने अपना कार्मा भुगत लिया है। लास्ट का कार्ड क्या है? बैलेंस, जस्टिस। तो यहाँ पे आप अपना काम, बहुत लोग जो है जस्टिस आ चुका है, न्याय आ चुका है, ग्रोथ की तरफ बढ़ चुके हैं, तो आपका नुकसान नहीं कर सकते हैं। कैरियर आप लोगों का शुरू हो सकता है, हेल्थ, वेल्थ, कुछ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और ये अब आपका नुकसान नहीं कर सकते हैं, बिगाड़ा नहीं कर सकते हैं, थक चुके हैं, इसीलिए आपके साथ जो है अटैच होना चाहते हैं, रिलेशन को बिल्डअप करना चाहते हैं, ये आना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए अपने जो भी बुरे कर्म है, जो भी चीज़ें हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं ये पर्सन, बट आप नहीं करोगे, करना भी नहीं चाहिए भैया, क्यों करना। और बताएं हेटर्स, व्यूअर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं, व्यूअर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं। योर क्लोज फ्रेंड वांट टू टेक रिवेंज। तो कोई फ्रेंडशिप, जैसे मान लो किसी से प्यार से पहले दोस्ती था, कुछ भी था, फिर दोस्ती से पहले बात प्यार हुआ,
फंसाएं, कुछ बदला लेना चाहते हैं कोई व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा है। तो जो लोग अभी कारमा में चल रहे हैं, जिनके लाइफ में अभी आ रहा है जस्टिस, थोड़ा टाइम लगेगा। जिन लोगों का आ गया हो तो ग्रोथ की तरफ चले गए हैं, किन लोगों का जस्टिस आ रहा है, थोड़ा सा वेट करें तो आप उनके लाइफ से निकल के जा चुके हैं, ठीक है। तो और बताएं क्या कुछ मैसेजेज हैं। तो यहाँ पे बदला लेना चाह रहे हैं कोई लोग, कोई भी फ्रेंड है, फ्रेंड भी हो सकते हैं और भी लोग हो सकते हैं जो रिवेंज लेना चाहते हैं। तो हो सकता है उनके फैमिली में कोई बीमार हो। माई फैमिली सफरिंग फ्रॉम मेडिकल इमरजेंसी, फाइनेंस लॉस इन ट्रीटमेंट। तो किसी का नुकसान हो रहा है, बदला लेना चाहते हैं। नाउ टाइम इज योर्स एंड लक इज योर्स। वाह क्या बात है। तो समय जो है आपके फेवर में है, और जैसे है जब वो आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियस समय आपके फेवर में है, समय आपके पक्ष में चल रहा है। तो चीज़ें उल्टा जा रही है, घूम रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून घूम रहा है, पहिया घूम रहा है। तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग कभी भी देखिए, अब क्या ये कार्ड क्या ले, ये तो लगता है काफ़ी हो गया। यू विल सी कार्मा बैटिंग देम। आप देखेंगे उनको अपना कार्मा भोगते हुए। अगर तो ये लोग दूर हैं आपसे तो काफ़ी रिग्रेट है, पछतावा है, चीज़ों को छुपा रहे हैं ये, ठीक है। चीज़ों को छुपा रहे हैं, हिडन रख रहे हैं, बताना नहीं चाहते हैं ताकि आप उनके बारे में जान जाओ, ना जानो। क्योंकि अगर आप जान जाओगे तो पहले से अगर आप जान जाओगे तो फिर आप उनसे माफ़ी कैसे मांगेंगे। ऐसा लग रहा है कुछ लोग माफ़ी मांगना चाहते हैं, आके बताना चाहते हैं। देखो, बी केयरफुल दे प्ले डर्टी, आके बताना चाहते हैं। कुछ लोग माफ़ी मांगना चाहते हैं, आके बताना चाहते हैं। वो लोग जो है पूरी चीज़ों को हिडन रख रहे हैं, चीज़ों को छुपा रहे हैं। अगर आप पहले से जान जाएंगे तो आप और भी उनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो ऐसे लोग छुपा रहे हैं, असमंजस में हैं और सोच रहे हैं कि कैसे आपको, मतलब कैसे शीशे में उतारें। एक और हम देख लेते हैं, इस टाइप का देखो फ्रीक्वेंसी आ रही है। दे वॉन्ट टू लुक दे चार्मिंग लाइक यू। तो आपके तरह दिखना चाहते हैं। मैंने क्या बोली, लग्जरी आ रही है आपके लाइफ में, लग्जरी, खुशियाँ, खूबसूरती, सुख, शांति, सब कुछ आ रहा है। अब ये आपका बिगाड़ा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है, केयरफुल रहना है। गेम खेल सकते हैं ये, तो इसको हम यहीं तक लेंगे। रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है, यहाँ से ले लिए। अब दूसरे से भी ले लेंगे, जिनके पार्टनर पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रिकरी हैं, जिनके हेटर्स हैं, थोड़ा यहाँ से भी ले लेंगे, है ना। क्योंकि जो है रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। तो हम चाहेंगे, तो मुझे पता है कि जब देखने में एक मूवी के जैसी लगती है, मज़ा आता है देखने में। कोई लोग बोल भी रहे थे कि बड़ा अच्छा लगता है मुझे देखने में, टाइम से बोर नहीं होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन और भी काम होते हैं हमें, और भी वीडियोज़ भी बनाने पड़ते हैं। तो देखते हैं, दूसरे से भी देख लेते हैं कि क्या कुछ है। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। देखो सफल तो हम अपने तरीके से पूरा ही करते हैं, ठीक है। बताएं व्यूवर्स के लिए क्या कुछ है, मैसेजेस क्या कुछ है व्यूवर्स के लिए। प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, बताएं व्यूवर्स के लिए मैसेजेस क्या है। ओके, ओके, बस इतना ही, नहीं लग रहा है और लेना है। हमारे बस से कुछ नहीं होता है। चलो बस, आई एम अ प्लेयर। गे तो खेलने वाले, ट्रिकरी है, देख लिए, है ना। आई एम हीलिंग माई ट्रॉमा। कुछ आदत है, गंदी आदतें हैं, ट्रॉमाज हैं कुछ, हेटिंग का, जेलसी का। आपकी खूबसूरती नहीं देख सकते हैं, आपके अच्छा नहीं देख सकते हैं, तो इसीलिए छुपाते हैं ये लोग, इसीलिए छुपाते हैं। कुछ ट्रॉमाज रहते हैं इनके, तो ये जो है उसको हील करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। तो देखते हैं। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। तो आप निकल के जा रहे हैं, रिश्ते को तोड़ चुके हैं, देखिए। और काफ़ी जो ये रुक रहे हैं, आप अच्छी जगह पे हैं। अगर मान लो कहीं से जा रहे हैं, रुक जाएंगे, इंसानियत आपके पास है, कार का ग्लास में है, गाड़ी में है, टू व्हीलर में है, बाइक में है, किसी में है, रुकेंगे, है ना, और बात भी कर लेंगे और फिर चले जाएंगे। ठीक है, हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक था ना। तो वही बोल रहे हैं, चलते चलते, क्योंकि आप जा रहे हो, आप इनके पास नहीं रुक रहे हो। तो चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, है ना। ऐसा मत कहना कि हम लाइफ में कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं मिलेंगे। देख लो, ओल्ड वर्जन टू न्यू वर्जन, तो यहाँ आया ही है। तो न्यू रीयूनिवल बार बार आ रहा था। तो यहाँ पे जो आपका पुराना चीज़ें छूट रही है, नई चीज़ें जो आ रही है,
काफ़ी आप अट्रैक्टिव है, खूबसूरत है, दिन पलट रहे हैं आपका, तो ऑब्वियस हेटर्स दुश्मन आपके पास आना चाहेंगे, ठीक है। कैन आई कम बैक नाउ प्लीज, तो ये देखो मैंने क्या बोली, ऑफकोर्स आना चाहेंगे आपके पास में, देखो क्या मैं आ सकता हूँ प्लीज, अब परमिशन भी लेंगे क्योंकि आप तो बाहर का रास्ता दिखाएंगे, आप तो अब आपको बाउंड्री क्रिएट करने आ गया है, अब इनकी सच्चाई खुल चुकी है, तो बहुत कुछ है ना। आई वॉन्ट टू फील यू, अब आपको ये महसूस कर सकते हैं, कर रहे हैं, करना चाहते हैं, जिस भी तरह से ले आप। आई ऑब्जर्व एवरीथिंग अबाउट यू इवन स्मॉलेस्ट थिंग, तो आपके हर छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे परफेक्शन और ये सब चीज़ें हैं। कॉपीराइट नकल करते हैं बट नहीं कर पाते हैं, वो अलग बात है, पेशेंस भी होना चाहिए। माई मेंटल हेल्थ इज नॉट गुड राइट नाउ, आई नीड रेस्ट, तो इनका दिमागी हालत जो है ठीक नहीं है। ठीक नहीं रहने का कारण है कि ये प्लेयर हैं, गेम खेलते रहते हैं, और इसीलिए जो है ये मतलब इनका ट्रॉमा है, ये ट्रॉमा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ट्रॉमाज है, इसकी वजह से इनका दिमागी हालत संतुलन जो है ठीक नहीं रहता है। आई एम स्केर्ड इफ़ यू बिकम अ सक्सेसफुल देन मी यू विल लीव मी, तो इनको पता था कि आपका ग्रोथ, आपका सक्सेस जो है आप बहुत ज़्यादा है इनसे, तो ये भी एक कारण था आपका गिराने का, नफरत करने का, बट आपका ग्रोथ रोकने का, जड़ से सुखाने का, ख़त्म करने का, लेकिन आप निकल रहे हैं और ये आपका नुकसान नहीं कर सकते हैं। तो जो ये देखना नहीं चाहते हैं यूनिवर्स, वो दिखा रहे हैं, तो आप सक्सेस होंगे। और इनको लगता था, डरे हुए थे कि आप इनसे ज़्यादा पावरफुल हो गए, सक्सेस हो गए, तो आप इनको छोड़ देंगे। ठीक है भाई, ये छोड़ ही देना चाहिए ऐसे मेंटल ट्रॉमा वाले लोग को, कौन रखेगा बताओ। तो जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। कुछ लोग बिल्कुल, मैंने बोली 3 साल 5 साल से बिल्कुल कोर्ट जो है डिस्कनेक्ट कर दिए हैं, एक्स के लिए देख रहे हैं, या डिवोर्स हो चुका है, या नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में है, बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन, पागलपंती, रिलीज करना चाह रहे हैं किसी चीज़ को, रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। आपके साथ जो बददिमागी किए हैं, कुछ किए हैं, फैमिली में कोई और अलग से बीमार है, चीज़ें खुल के आ रही है, तो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने क्या बोली, मिलने के लिए क्या करेंगे, चीज़ों को छुपा के रखेंगे, गेम खेलेंगे, और तब आएंगे और तब बताएंगे। आई एम स्केयर टू अप्रोच यू बट आई एम स्केयर टू लूज यू टू, तो ये डरे हुए हैं, दोनों ही चीज़ों से डरे हुए हैं। एक तो डरे हुए हैं आपको अप्रोच करने से, कैसे हाय हेलो करें, कैसे रिलेशनशिप में आए, क्योंकि आप बाउंड्री क्रिएट कर चुके हैं, बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं, सच्चाई जान चुके हैं, वॉक अवे कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, मूव ऑन हो चुके हैं। तो एक तो उनसे डरे हैं कैसे रोकें, और दूसरा कि आपको खोने से डर लग रहा है क्योंकि खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। डिड यू कास्ट लव स्पेल ऑन मी, आई एम इन लव, तो क्या डिड यू, मतलब इनको लगता है क्या आपने कोई झाड़ फूक की है क्या, कुछ तंत्र मंत्र किए हैं क्या, कोई स्पेल किए हैं क्या, जो इनको आपसे लव होने लगा है। जैसे आप इनके पीछे भागते थे, अब वो इनके पीछे आना चाहते हैं। तो चीज़ें, व्हील ऑफ फॉर्चून, चीज़ें, स्थिति सुधर चुकी है, बिल्कुल घूम चुका है 360 डिग्री के एंगल में। तो जहाँ डार्क फेज में आप थे, अब वहाँ से लाइट फेज में आप आ रहे हैं, और जो वो जो लाइट फेज में थे, अब वो डार्क फेज में जा रहे हैं। तो वही फीलिंग्स देख रहे हैं जैसे आप उनको बोलते थे, करते थे, तो उनको लगता है, क्योंकि वो अगर कास्ट किए थे मैजिक किसी तरह का, तो कहते हैं कि आपने भी किया, उनको लगता है आप उनसे भी बड़ा वाला किए हुए। उनको ये नहीं पता कि ये रिवर्स जा रहा है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उतना वैसे ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है, और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।